बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा और इंस्टा पे आजकल ये वीडियोस आ रही है कि गन्ने के बग़ैर हम गन्ने का शरबत कैसे बना सकते हैं घर में। तो मैंने सोचा कि मैं भी बना के ट्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या वाकई हम गन्ने के बग़ैर गन्ने का जूस बना सकते हैं घर में। तो बिल्कुल भी इसमें गलत बयानी नहीं होगी और देखते हैं कि ये लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये बात करते हैं या वाकई जो है ये जो बताते हैं वो होता है। तो आइए चलिए जी जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बर्फ़, पुदीना, गुड़, लीमू का रस, जो मैंने 2 लीमू के रस निकाला है, और साथ ही काला नमक चाहिए। पानी ठंडा यख हमें चाहिए होगा इस रेसिपी के लिए। अब हमने इसको करना है ग्राइंड, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ग्राइंड कैसे करना है। गुड़ को हमने पहले से कूट लेना है। ऐसे पूरा गुड़ डालेंगे तो मेल्ट होने में फिर बहुत मुश्किल होगा। एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें साथ ही जो चीज़ें हमने ली है सारा ऐड करेंगे। गुड़, नींबू का रस, काला नमक, पुदीने के पत्ते मैंने कुछ ही ली है। अच्छे से वॉश करना है पुदीने के पत्ते को, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। साथ ही पानी ऐड करेंगे, पानी बहुत ठंडा होना चाहिए, और बर्फ़ ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को करना है हमने अच्छे से ग्राइंड। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको हमने फुल जग को नहीं बनना। अगर हम जग को फुल भर के इसको ग्राइंड करेंगे तो इसमें जोश आता है, जोश पूरा बाहर निकल जाता है। तो इसलिए आधा जग हमने लेके उसको ग्राइंड करना है। इससे तकरीबन 6 गिलास इजीली बन जाते हैं। 3 से 4 मिनट हमने इसको वक्फे से ग्राइंड करना है। एकदम से ग्राइंड करेंगे तो इसका पानी जो है जोश करके वो सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए वक्फे से हमने इसको करना है ग्राइंड। आप देख सकते हैं नीचे से पानी आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए थोड़े एहतियात से हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो काइंडली चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कर लिया है ग्राइंड। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, ग्लासेस में डाल लेते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है। इसमें 1% भी गलत बयानी नहीं होगी, आप यकीन करें इंशाल्लाह। लेकिन जैसे ही हम इसको ग्राइंड करें, हमने डायरेक्ट ही इसको ग्लासेस में ऐड करने के बाद हमने इसको पी लेना है, क्योंकि जग इसका ऊपर आ जाता है और जो गुड़ का शरबत होता है वो नीचे रह जाता है। तो हमने इसको मिक्स करते हुए पीना है। आप देख सकते हैं, मैं इसको चेक करके बताती हूँ। तो आप यकीन करें कि ये गन्ने की शरबत से भी ज़्यादा इसका ये शरबत बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। मैं इसको तकरीबन दूसरी तीसरी दिन हमारी फैमिली मेम्बर्स जो है वो फरमाइश करते हैं कि बनाओ, तो मैं इसको लाजमी बनाती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर वालों को ये पिलाया तो वो हैरान हो गए और पूछा कि गन्ना घर में कहाँ से आया। तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने गन्ने से नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसको गुड़ से बनाया है। मेरे भाई वगैरह भी रेसिपी पूछ के कहते हैं अपने भाभी के साथ शेयर करो, ताकि वो भी घर में हमारे लिए ये मज़े का गन्ने का जूस बना लिया करे। तो फ्रेंड्स, आपने भी लाजमी इसको ट्राई करना है और बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हम इसको बनाए, हमने फ़ौरन ही इसको पी लेना है। जो जग में रह जाए तो जब हम इसको किसी को पिलाना चाहे या ख़ुद पीना चाहे तो दोबारा से एक बार हमने जूसर जो है वो चला देना है, ताकि अच्छे से वो दोबारा से इसमें जाग सा आ जाए। तो ये जाग बहुत फोमी सा हो जाता है, बहुत फ्लफ़ी सा इसका जायका आता है मुँह में। तो आपने लाजमी बनाना है। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।